एक लड़की रोज नदी किनारे लाइफ बॉय साबुन से नहाती थी। सुबह का समय था। गांव के बाहर बहती नदी के किनारे हल्की धुंध छाई हुई थी। पेड़ों से पक्षियों की आवाजें आ रही थी। नदी के पास एक लड़की रोज सुबह अकेले नहाने आया करती थी। उसी रास्ते से एक लड़का भी गुजरता था। पहले दिन उसने बस यूं ही उसे देखा और आगे बढ़ गया, लेकिन धीरे धीरे वो रोज उसी समय वहां आने लगा। पेड़ के पीछे छिपकर वो लड़की को दूर से देखा करता था। लड़की को इस बात का अंदाजा नहीं था। वो शांति से नदी में पानी भरती, अपने बालों को धोती और धीरे धीरे गुनगुनाते हुए बैठ जाती। एक दिन अचानक लड़की की नजर पेड़ के पीछे खड़े लड़के पर पड़ गई। लड़का घबरा गया, उसके हाथ कांपने लगे और वो वहां से भागने लगा। लेकिन लड़की ने आवाज लगाई, रुको। लड़का वहीं ठहर गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लड़की धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुम रोज यहां क्यों आते हो? लड़के ने नजरें झुका ली। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हें देखे बिना मन नहीं मानता। नदी के किनारे हवा तेज चलने लगी। पेड़ों के पत्ते हिलने लगे। लड़की कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, किसी को छुपकर देखना अच्छी बात नहीं होती। लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत माफी मांगी और वहां से जाने लगा। लेकिन जाते जाते लड़की ने पीछे से कहा, अगर बात करनी हो तो सामने आकर किया करो। लड़का रुक गया। उसके चेहरे पर हल्की खुशी आ गई और नदी के किनारे पहली बार दोनों ने खुलकर बात की। अगले दिन सुबह नदी के किनारे हल्की बारिश हो रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। लड़की हमेशा की तरह नदी पर पहुंची, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार इधर उधर जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कुछ देर बाद पेड़ के पीछे वही लड़का दिखाई दिया। इस बार लड़की नाराज नहीं हुई, बल्कि धीरे से मुस्कुरा दी। लड़का धीरे धीरे उसके पास आया। उसके कदम कांप रहे थे। वो बोला, कल के बाद लगा था तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। लड़की ने नदी के पानी में हाथ फेरते हुए कहा, गलती तुम्हारी थी, लेकिन दिल बुरा नहीं लगा। हवा और तेज चलने लगी। बारिश की बूंदें दोनों पर गिरने लगी। पहली बार लड़का लड़की के इतने करीब खड़ा था। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। लड़की बोली, तुम रोज मुझे देखते थे, आखिर ऐसा क्या था मुझ में? लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मुस्कान और नदी किनारे तुम्हारा अकेले बैठना, सब अलग लगता था। लड़की उसकी बातें सुनकर शांत हो गई। उसने पहली बार लड़के की आंखों में देखा। तभी अचानक लड़की का पैर फिसल गया। वो नदी की तरफ गिरने लगी। लड़के ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की सांसें तेज हो गईं। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। बारिश लगातार बरस रही थी। नदी का पानी बह रहा था और दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा था। उस दिन के बाद दोनों रोज नदी किनारे मिलने लगे। सुबह की ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और बहते पानी की आवाज अब उनके रिश्ते का हिस्सा बन चुकी थी। लड़की नदी के किनारे बैठकर पानी में पत्थर फेंकती और लड़का चुपचाप उसे देखा करता। एक दिन लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अब भी वैसे ही छुप कर देखते हो क्या? लड़का हल्का सा हंस पड़ा, फिर बोला, अब छुपाने जैसा कुछ नहीं रहा। लड़की शर्मा गई। उसने अपने गीले बाल पीछे किए और नदी की तरफ देखने लगी। तभी दूर गांव की कुछ औरतें वहां आती दिखाई दी। लड़की अचानक घबरा गई। वो धीरे से लड़के के पास आई और बोली, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो बहुत बातें होंगी। लड़का पहली बार थोड़ा गंभीर हुआ। उसने कहा, तो क्या तुम मुझसे मिलना बंद कर दोगी? लड़की कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर धीरे से लड़के ने लड़के का हाथ पकड़ लिया और बोली, दिल तो नहीं चाहता? दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। नदी किनारे हवा और तेज चलने लगी। तभी अचानक लड़की के घर का एक आदमी दूर से उन्हें देख लेता है। उसकी नजर सीधे दोनों पर पड़ती है। लड़की का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो घबराकर लड़के से कहती है, अब बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। शाम होते ही पूरे गांव में बातें फैलने लगी। लोग नदी किनारे लड़के और लड़की को साथ देखने की चर्चा करने लगे। लड़की अपने घर के आंगन में चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में डर था, दिल तेजी से धड़क रहा था।
तभी उसके पिता गुस्से में घर आए। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, सच बता, कौन था वो लड़का? लड़की डर गई, उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उधर लड़का भी गांव के बाहर अकेला बैठा था। उसे एहसास हो चुका था कि अब मामला आसान नहीं रहेगा। अगली सुबह लड़की नदी पर नहीं आई। लड़का घंटों उसका इंतजार करता रहा। हर आहट पर उसे लगा शायद वो आ रही है, लेकिन नदी किनारा खाली था। 3 दिन बीत गए, लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। लड़का बेचैन रहने लगा। न उसे भूख लगती, न रात को नींद आती। फिर एक रात अचानक उसके घर की खिड़की पर हल्की आवाज हुई। लड़का बाहर निकला तो सामने वही लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, सांसें तेज चल रही थीं। लड़का घबराकर बोला, क्या हुआ? लड़की रोते हुए बोली, घर वाले मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। ये सुनते ही लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भर आईं। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगी। उस रात लड़का बिल्कुल टूट गया था। आसमान में तेज बादल गरज रहे थे। हवा भी डरावनी आवाज कर रही थी। लड़की रोते हुए उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। लड़की ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन करेंगे क्या? कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर लड़के ने धीरे से कहा, कल रात नदी के किनारे मिलना, हम यहां से दूर चले जाएंगे। लड़की उसकी बातें सुनकर डर गई, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अगले दिन पूरे गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में रिश्तेदार आने लगे, ढोलक बजने लगी, लेकिन लड़की का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। रात होते ही लड़की चुपके से घर से निकल गई। चारों तरफ अंधेरा था, बारिश की बूंदें गिर रही थीं। नदी किनारे लड़का पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही लड़की दौड़कर उसके पास आई। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए। लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों गांव छोड़कर जाने लगे। लेकिन तभी पीछे से कई लोगों की आवाज सुनाई दी, रुको! लड़की के घर वाले उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच चुके थे। लड़की डर कर लड़के के पीछे छिप गई। उसके पिता गुस्से में चिल्लाए, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। नदी किनारे माहौल पूरी तरह तनाव से भर गया। एक तरफ लड़की का परिवार खड़ा था और दूसरी तरफ लड़का उसका हाथ मजबूती से पकड़े खड़ा था। तभी लड़का जोर से बोला, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। नदी किनारे कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। बारिश लगातार बरस रही थी। लड़की के घर वाले गुस्से से दोनों को देख रहे थे। लड़के का पिता आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो जोर से बोला, प्यार? छुप छुप कर मिलने को प्यार कहते हो? लड़का बिना डरे लड़की का हाथ पकड़े खड़ा रहा। उसने कहा, गलती हुई, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। लड़की रोने लगी। वो अपने पिता के पैरों में गिर गई और बोली, मैं इससे सच में प्यार करती हूँ। आसपास खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। कोई लड़के को गलत कह रहा था तो कोई दोनों के प्यार की बात कर रहा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग आदमी आगे आए। उन्होंने सबको शांत कराया। वो लड़की के पिता से बोले, गुस्से में फैसला मत करो, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। लड़के के पिता कुछ देर चुप रहे। उनकी आंखें अपनी बेटी के आंसुओं पर टिक गईं। फिर उन्होंने लड़के की तरफ देखा और बोले, अगर मेरी बेटी को कभी दुख दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये सुनते ही लड़की की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लड़का भी भावुक हो गया। बारिश धीरे धीरे रुकने लगी। नदी का पानी शांत हो गया। लड़की ने मुस्कुराकर लड़के का हाथ पकड़ लिया और पहली बार दोनों खुलेआम साथ खड़े थे। कुछ दिनों बाद पूरे गांव के सामने दोनों की शादी हुई, उसी नदी किनारे जहां कभी लड़का छुपकर उसे देखा करता था। और उस दिन से उनकी नई जिंदगी शुरू हो गई। शादी को कई महीने बीत चुके थे। अब वो दोनों उसी गांव में खुशी से रहने लगे थे। सुबह होते ही लड़की घर के आंगन में दीप जलाती और लड़का खेतों की तरफ निकल जाता। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बात आज भी वैसी ही थी, नदी किनारे मिलने की आदत। हर शाम वो दोनों उसी नदी के पास जाकर बैठते जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, याद है पहले तुम पेड़ के पीछे छुपकर मुझे देखते थे? लड़का हंस पड़ा और बोला, अब छुपाने जैसा कुछ नहीं रहा। लड़की शर्मा गई। उसने अपने गीले बाल पीछे किए और नदी की तरफ देखने लगी।
तभी दूर गांव की कुछ औरतें वहां आती दिखाई दी। लड़की अचानक घबरा गई। वो धीरे से लड़के के पास आई और बोली, याद है पहले तुम पेड़ के पीछे छुपकर मुझे देखते थे? लड़का हंस पड़ा और बोला, अब छुपाने जैसा कुछ नहीं रहा। लड़की शर्मा गई। उसने अपने गीले बाल पीछे किए और नदी की तरफ देखने लगी। तभी दूर गांव की कुछ औरतें वहां आती दिखाई दी। लड़की अचानक घबरा गई। वो धीरे से लड़के के पास आई और बोली, याद है पहले तुम पेड़ के पीछे छुपकर मुझे देखते थे? लड़का हंस पड़ा और बोला, अब छुपाने जैसा कुछ नहीं रहा। लड़की शर्मा गई। उसने अपने गीले बाल पीछे किए और नदी की तरफ देखने लगी। तभी दूर गांव की कुछ औरतें वहां आती दिखाई दी। लड़की अचानक घबरा गई। वो धीरे से लड़के के पास आई और बोली, याद है पहले तुम पेड़ के पीछे छुपकर मुझे देखते थे?